नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल कोट्स विद अजिंक्य में। क्या आपने कभी सोचा है आखिर नवरात्र क्यों मनाई जाती है? एक राजा जिसने सब कुछ खो दिया और एक व्यापारी जिसे अपने ही परिवार ने धोखा दिया, कैसे दोनों की किस्मत देवी मां से जुड़ी? आज हम जानेंगे नवरात्र की रहस्यमयी और प्रेरक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक पराक्रमी राजा था, नाम था सुरथ। उसके पास विशाल राज्य और बलशाली सेना थी। लेकिन समय का चक्र बदल गया। अपनों के विश्वासघात और शत्रुओं के षड्यंत्र से राजा अपनी गद्दी खो बैठा। हार कर और आहत होकर वो अकेला जंगल में चला गया। जंगल की नीरवता में उसका मन बार बार सोचता कि मैंने सब कुछ खो दिया, पर फिर भी परिवार और राज्य का मोह क्यों नहीं छूटता? व्यापारी समाधि से मुलाकात। इसी वन में एक व्यापारी रहता था, नाम था समाधि। उसे भी अपने ही परिवार ने धोखा दिया था। पत्नी और संतान ने उसका सम्मान छीन लिया था। दुख और अपमान सहते सहते उसने घर छोड़ा और जंगल में आकर बस गया। यहीं उसकी मुलाकात राजा सुरथ से हुई। दोनों ने एक दूसरे का दुखड़ा सुना और दोस्त बन गए। मेधा ऋषि का आश्रम। उत्तर खोजते हुए वे दोनों पहुंचे एक महान तपस्वी मेधा ऋषि के आश्रम में। ऋषि से उन्होंने प्रश्न किया, गुरुदेव, हमारे अपने ही हमें त्याग चुके हैं, अपमानित कर चुके हैं, फिर भी हम उनसे मोह क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन पर शक्ति का नियंत्रण होता है। यही शक्ति ही विद्या भी है और अविद्या भी। अज्ञान में यह हमें मोह में बांधती है और ज्ञान में यही हमें मुक्ति दिलाती है। फिर ऋषि ने देवी की महिमा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया, कल पांत के समय भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। तभी उनके कानों से मधु और कैटब नामक असुर उत्पन्न हुए। दोनों ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी ने विष्णु को जगाने का प्रयास किया, लेकिन विष्णु योग निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने देवी योग माया की स्तुति की। देवी प्रकट हुई, विष्णु जागे और अंततः मधु कैटब का संहार किया। ऋषि ने आगे कहा, इसी प्रकार महिषासुर नामक दैत्य ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं की प्रार्थना से शिव, विष्णु और ब्रह्मा के तेज से एक अद्भुत रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने देवताओं से आयुध लिए और महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। अंततः देवी ने उसका वध कर दिया और धर्म की रक्षा की। यह सुनकर राजा सुरथ और व्यापारी समाधि दोनों को विश्वास हो गया कि मुक्ति और विजय देवी की उपासना से ही संभव है। वे नदी किनारे पहुंचे और 3 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। समाधि व्यापारी को मिला संसार के मोह से मुक्ति और आत्मज्ञान, और राजा सुरथ को मिला अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने का आशीर्वाद। समापन। दोस्तों, यही है नवरात्र की अद्भुत कथा। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, देवी मां की शक्ति, श्रद्धा और भक्ति हमें विजय दिलाती है। तो दोस्तों, देवी मां की कृपा से राजा ने राज्य पाया और व्यापारी को आत्मज्ञान मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं, आगे चलकर देवी ने शुंभ निशुंभ जैसे शक्तिशाली राक्षसों का भी विनाश किया था। वो अद्भुत कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मोटिवेशनल कोट्स विद अजिंक्य के साथ और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।